ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अरबाब अज़ा, जिस आय करीमा को मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है, ये कुरान मजीद की वो आयत है जिसमें अल्लाह ने इस्लाम को अपना पसंदीदा दीन करार दिया है। इस ऐलान के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ने जिस दीन को पसंद किया था उसे दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने के लिए उसने 1,24,000 अंबिया भेजे और इन 1,24,000 नबियों के आने के बाद एक दूसरा सिलसिला इसमें शुरू किया जिसे हम इमामत कहते हैं, जिसमें पहली कड़ी का नाम अली है, दूसरी कड़ी इमाम हसन है और तीसरी कड़ी इमाम हुसैन है। मासूम वो नबी भी थे, मासूम या इमाम भी हैं, बस फ़र्क इतना है वो नबी दीन लाने वाले थे, ये लोग दीन बचाने वाले थे। 1,24,000 अंबिया दीन पहुँचा कर चले गए। अब इस दीन को क़यामत तक बाकी रखने की जिम्मेदारी इन 12 इमामों पर थी। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, ज़ाकिरीन उलमा की ज़बान से आप सुनते रहते हैं कि ये 12 इमाम जिनके कांधों पर दीन को महफूज रखने की जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं लेकिन इस्लाम पर आँच नहीं आने दी है। मौलाए कायनात का दौर गुज़र गया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़माना गुज़र गया, लेकिन अब इमाम हुसैन का वक्त आते आते इतने हालात ख़राब हो चुके थे कि अब इस्लाम को कुफ्र की शक्ल दी जा रही थी, कुफ्र को इस्लाम कहा जा रहा था, शराबखोरी आम हो गई थी। दुनिया की सारी बुराइयां जिन्हें इस्लाम का नाम लेकर दुनिया वालों के सामने पेश किया जाता था, बस इसी माहौल को देखते हुए फर्जंद ज़हरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से सफ़र किया कि मैं अपने नाना के दीन को बचा के रहूँगा, अपने दाना के दीन को महफूज करके रहूँगा। अरबाब अज़ा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, 2 मुहर्रम को हुसैन अपना छोटा सा काफ़िला लेकर करबला आ पहुँचे दीन को बचाने के लिए। और उसके बाद जब दिन गुज़रते गए तो फिर वो मंजिल भी आई, वो दिन भी आया कि जिसे हम आशूरा कहते हैं, जब 72 की शहादत का पैगाम लेकर थरथराता हुआ सूरज उभरा। सुबह से ही नमाज के वक्त से ही, सुबह की नमाज के वक्त से ही कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो गया। हुसैन के 54 असहाब, ऐसे असहाब कि जिनका जवाब पूरी कायनात में कहीं नहीं मिल सकता। ख़ुद मेरे मौला हुसैन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो असहाब अता किए ऐसे न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई हसन को मिले। ऐसे असहाब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं की, अपने आका और मौला के नाम पर, अपने आका और मौला की मर्ज़ी पर हंसते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर गए। वो 54 असहाब जिनका मातम हम आज भी करते हैं, वो 54 हुसैन के वफादार साहबी जिन पर हम आज भी गिरिया करते हैं, उस पर, उन पर, उनके लाशों पर मेरा मौला हुसैन भी रोया है, मेरे मौला हुसैन ने भी उनका मातम किया है। लेकिन अरबाब अज़ा, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इन 54 असहाब के बाद वो 18 बनी हाशिम थे, वो 18 जवान थे जो हुसैन की गोद में पले थे, जिन्हें हुसैन ने अपनी गोदियों में पाला था। अब उनकी कुर्बानी का वक्त था, अब उनके कुर्बान होने का वक्त आ गया था। अरबाब अज़ा, आज मैं ये बात कहता हूँ
कि कितने मनहूस थे वो लोग, कितने मलून थे वो लोग। आशूर के रोज़ जो कुछ हुआ था उसे भूल जाते, ये सोचते कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। अगर अपने नजिस कुर्तों को दफनाया था तो जो हुसैन के साथी थे उनके लाशों को भी दफना देते, उनके लाशों को भी सुपुर्द खाक कर देते, उन्हें भी कफन पहना देते। मगर तारीख यही बताती है कि हुसैन के साथी बिखरी हुई लाशें उनकी सहराए करबला में पड़ी रहीं, कोई उन्हें दफनाने वाला नहीं था। वो हुसैन के 54 साथी जो कुर्बानी दे चुके थे उनकी लाशें भी बिखरी पड़ी थी, और वो 18 बनी हाशिम जो रसूल के ख़ानदान के थे, जो रसूल के घर के थे, जो रसूल की औलाद थे, उनकी लाशें भी सहराए करबला में बिखरी पड़ी थीं। अरबाब अज़ा, आज आप उन्हीं शहीदों की लाशों के शक्ल, जिसे हम ताबूत कहते हैं, जिसे हम ताबूत कहते हैं, उन्हीं ताबूतों की ज़ियारत करने आप बैठे हैं जिन्हें यजीदियों ने नहीं दफनाया। मेरा चौथा इमाम बएजाज़ इमामत आया और उसने एक एक को दफन किया है। मैं आपके खिदमत में ये अर्ज़ करूं कि वो हजरात जिन्हें हम बनी हाशिम कहते हैं, इनमें सबसे पहले जनाब अकील की औलादें हैं, जनाब जाफ़र बिन अकील, जनाब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अकील, हज़रत मोहम्मद बिन सईद बिन अकील, हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम इब्न अकील, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, हज़रत ओन बिन अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, हज़रत अब्दुल्ला इब्न हसन, हज़रत कासिम इब्न हसन, हज़रत उस्मान बिन अली, हज़रत जाफ़र बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अली, हज़रत अब्बास इब्न अली, हज़रत अकबर इब्न हुसैन, हज़रत अली असगर इब्न हुसैन, खुद मेरा मौला हुसैन। ये 18 वो बनी हाशिम थे जिनके लाशें सहराए करबला में पड़े हुए थे। गर्द गुबार उड़ रहा था, लाशों का कफन बन रहा था, मगर इन्हें कोई सिपुर्द खाक करने वाला नहीं था। आज उन्हीं ताबूतों की छवि हैं आपके सामने आ रही हैं। आप रोएंगे, आप मातम करेंगे, आप शहजादी कौनैन को उनके लुटे हुए घर का पुरसा देंगे, रसूल को उनके जिगर पारों का पुरसा देंगे। हाँ अरबाब अज़ा, सबसे पहले आपके सामने जो ताबूत आ रहा है वो मौला अली के भाई जनाब अकील के बेटे हैं। इनका नाम जाफ़र था, बड़े शजा, बड़े दिलेर जाफ़र बिन अकील का ताबूत, जिन्होंने मौला हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और इसके बाद दूसरा ताबूत जो बनी हाशिम का ताल्लुक़ रखने वाला जनाब अब्दुर्रहमान इब्न अकील, ये भी मौला हुसैन के चचेरे भाई हैं, मौला अली के भाई जनाब अकील के बेटे। इनकी भी कुर्बानी करबला में हुई। हज़रत मोहम्मद बिन सईद बिन अकील, ये जनाब अकील के पोते थे, मौला हुसैन के भी पोते थे। इनका ताबूत भी आपके सामने। ये कमसिन थे, मगर कमसिनी के बावजूद इन्होंने अपने दादा मौला हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। आप इस ताबूत की भी ज़ियारत करें। जनाब मोहम्मद बिन सईद के बाद हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम, हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम, ये मोहम्मद बिन मुस्लिम वो हैं जो जनाब अब्बास की सगी बहन जनाब रुकैया के फर्जंद हैं। जनाब रुकैया के 4 बेटे थे, 2 बेटे जनाब मुस्लिम के साथ पहले ही कूफे जा चुके थे, मगर 2 बेटे जो जनाब रुकैया के साथ करबला आए थे, पहले जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम और उसके बाद जनाब अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम। इन दोनों का ताबूत आपने देखा, इनकी ज़ियारत आपने की। ये नन्हे नन्हे शहजादे हुसैन पर करबला में कुर्बान हो गए। इसके बाद जनाब ज़ैनब के वो फर्जंद हैं जिन्हें खुद जनाब ज़ैनब ने तालीम दिया था, हे मेरे बच्चों, जब कल करबला में कुर्बानी का दिन आए तो देखो ऐसा ना हो कि अकबर की कुर्बानी हो जाए और तुम पर जिंदा रह जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं दूध माफ ना करूंगी। बच्चों ने माँ के कदमों पर सर रख दिया। अम्मा ये कैसी बात आप कर रही हैं? आप ये जान लीजिए हम अकबर पर अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। ये जनाब ज़ैनब के फर्जंद औन और मोहम्मद, उनके ताबूत आपके सामने हैं। ये बच्चे वो हैं जिन्हें ज़ैनब ने कुर्बान तो कर दिया, मगर करबला से लेकर मदीना तक ज़ैनब इन बच्चों पर रोई नहीं। जब कभी किसी ने पूछा
ये बच्चे कौन हैं जिन पर कोई मातम करने वाला नहीं, जिन पर कोई रोने वाला नहीं। ज़ैनब कहती थी ये मेरे फर्जंद हैं, मगर ज़ैनब कसम खा चुकी है अपने भैया को रोएगी, अपने बच्चों को नहीं रोएगी। अजकुमल अल्लाह जनाबे औन और जनाबे मोहम्मद के ताबूतों के बाद अब जनाबे अब्दुल्ला इब्ने हसन, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते हैं, ये हसन मुसन्ना इमाम हसन के फर्जंद जो थे उनके फर्जंद हैं। ये मौला हुसैन पर उस वक्त कुर्बान हुए जब शिमर मलून मेरे मौला हुसैन को ज़बह करना चाहता था। ये नन्हा सा बच्चा खैमे से निकला और शिमर के आगे अपने दोनों हाथ उठाकर कहने लगा, खबरदार मेरे दादा पर तलवार न चलाना। शिमर मलून ने ऐसी तलवार पर चलाई, बच्चे के दोनों हाथ कलम हो गए। हुरमुला ने तीर मारा, ये बच्चा हुसैन पर कुर्बान हो गया। अब्दुल्ला इब्ने हसन के बाद अब उस शहजादे का ताबूत आपके सामने आ रहा है जिसके लिए कहा यह जाता है करबला में एक शब का ब्याह था। हसन का लाल कासिम उम्मे फरवा ने इस एक शब के ब्याह को मैदान में भेज दिया, जा मेरे लाल अपने चचा पर कुर्बान हो जा। करबला में एक अकेला मेरा शहजादा, अकेला शहजादा है जिसकी जिंदगी में उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ गए, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। हुसैन अपनी अबा में कासिम के लाश के टुकड़ों को समेट कर लाए। अरबाब आज़ा इसके बाद अब मौलाए कायनात की अपनी औलादों की कुर्बानी का सिलसिला था। अज़ादारों, मैं आपकी खिदमत में कैसे अर्ज करूं, अली का पूरा घर करबला में कुर्बान हो गया। 18 बेटों का बाप था मेरा मौला अली, लेकिन इन 18 बेटों में अक्सर वो थे जो करबला में कुर्बान हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले मौला अली के इन बेटों में जाफर इब्ने अली, मोहम्मद बिन अली, उस्मान बिन अली, ये सब के सब वो थे जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो गए। इनमें 3 जनाबे अब्बास के सगे भाई भी थे। अरबाब आज़ा, इन ताबूतों की जियारत के बाद अब आपके सामने उस शेर का ताबूत आ रहा है जिसे अब्बास कहते हैं, जो ज़ैनब के दिल की ढारस था, जो बच्चों का सहारा था। अब्बास के मरने के बाद ज़ैनब टूट गई, बीबियों से खिताब करके कहा, ए बीबियों, हमने तुम्हारी चादरों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, मगर ज़ैनब अब अपने जुमलों को वापस ले रही है, इसलिए कि जिसके सहारे मैंने वादा किया था, हाय मेरा वो शेर अब्बास मर गया। अरबाब आज़ा, जनाब अब्बास के बाद अब आपके सामने हुसैन के उस दिलबंद का ताबूत है जो शबीह रसूल था, जो रफ्तार और गुफ्तार में पैगंबर इस्लाम की तस्वीर था, जिसका नाम अली अकबर। करबला में मारे सब गए, मगर कोई ऐसा शहीद नहीं है जिसे रुखसत करने के बाद हुसैन उसके पीछे पीछे चले हों। एक अकेला अकबर था कि जब इसे हुसैन ने रुखसत किया, शहजादा मक्तल की तरफ चला, हुसैन गिरते हुए उठते हुए शहजादे के पीछे पीछे चले। एक मरतबा अली अकबर ने जब महसूस किया मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, शहजादा घोड़े से कूद पड़ा, इसलिए कि आने वाला कोई और नहीं अकबर का बाबा था। शहजादे ने हाथ जोड़े, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे? दर्द भरा एक जुमला हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल, काश तू साहिब औलाद होता तो तुझे इस बात का एहसास होता कि औलाद की जुदाई से बाप के दिल पर क्या गुजरती है। ये वो अली अकबर है जिसके सीने पर बर्छी मारी गई, जिसे हुसैन ने अपने हाथों से खींचा, मैयत को उठाकर हुसैन अली अकबर के लाशे को मक्तल से लेकर
खैमे तक आए, मगर खैमे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हुसैन की ताकत ने जवाब दिया, लाशे को जमीन पे रखा, आवाज दिए बनी हाशिम के बच्चों, मुझसे जवान का लाशा नहीं उठता, आओ मुझे सहारा दो। खैमे के पर्दा उठा, छोटे छोटे बच्चे निकले, मगर बच्चों से पहले ज़ैनब निकल आई। ए मेरे भैया, मैंने अकबर को इन्हीं हाथों पर पाला है, लाओ मेरे लाल का लाशा मुझे दे दो। ज़ैनब लाशे को ले चली, रोते हुए हुसैन चले। ए अकबर, तेरे बाद ये हुसैन अब किसके नाम पर जिंदगी गुजारे, मेरे सामने दुनिया अंधेर हो गई। खुदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, आपका गिरिया परवरदिगार की बारगाह में मकबूल हो। जनाब अली अकबर के बाद अब एक नन्हे से शहजादे का झूला, नन्हे से शहजादे का ताबूत, ऐसा नन्हा शहजादा जो उस वक्त 6 महीने का था, जिसकी माँ का दूध खुश्क हो गया था। हुसैन इसे अपने हाथों पर लेकर मैदान में आए थे। अर्ज किया, अगर मैं गुनहगार हूँ तो इस 6 महीने के बच्चे ने तो कोई कसूर नहीं किया है, अरे इसे एक घूंट पानी पिला दो। खुदा लानत करे उन मलूनों पर जिन्होंने पानी के बजाय 3 बार का तीर मारा। बच्चा हुसैन के हाथों पर शहीद हो गया। हुसैन लाशे को लेकर आए। रबाब ने जब अपने शहजादे की मैयत देखी तो वह एक ही जुमला का, मेरे लाल, पूरी फौज में क्या कोई साहिब औलाद नहीं था? अरे तेरे उम्र के तो जानवर भी ज़बा नहीं होते। अज़्ज़कुमुल्लाह। बस मेरे दोस्तों, ताबूतों का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो गया। अब उस मजलूम का ताबूत आपके सामने आ रहा है जिसे हुसैन कहते हैं, जो इतना मजलूम था कि जब करबला में ये पुश्ते फरस से ज़मीन पर आया तो इसके जिस्म में इतने तीर पैवस्त थे कि जिसमें अतार ज़मीन पर नहीं आया, तीरों पर टिका रह गया। खुदा लानत करे उस शिमरे मलून पर जो इस मजलूम की मुसीबत पर रहम खाने के बजाय सीने पर सवार हो गया, खंजर गले पर रख दिया। फातिमा ज़हरा की फरियाद गूंजी, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा बच्चा। माँ रोती रह गई। ज़ैनब बुलंदी से अपने भाई के गले पर चलता हुआ खंजर देखती रह गई। जमीन हिली, आसमान लर्जा। अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़बह कर दिए गए। ज़ैनब लुट गई। हुसैन की शहादत के बाद खैमों में आग लग गई, बीबियों के सरों से चादरें छीनी गई, पुष्प ताज़ियाने बरसाए गए। अली के घर की बहुएं और बेटियां बेपर्दा कर दी गई। गैरों के मजमे में उन्हें लाया गया। अरे जिनके घर का अंदाज ये था, जिस हुसैन की बहन ज़ैनब की माँ का ताबूत अंधेरी रात में उठा था, उसी की बेटी ज़ैनब आज वो नामहरोमों के दरमियान खड़ी है। बस ज़ैनब के ज़बान पर एक ही फरियाद थी, ए मेरे भैया अब्बास, कितनी गहरी नींद सो गए। ज़ैनब की चादर छीन ली गई, ज़ैनब लुट गई। कोई न बचाने वाला, न कोई मदद करने वाला।